हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूँ ही खुश रहें। तो यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो गई है हमारे बहुत सारे काम के साथ। आज है मम्मी जी का किटी पार्टी, तो आज आएंगी बहुत सारी आंटी लोग, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं सुबह से लग गई हूँ सेवा करने में, नाश्ता पानी बनाने में। तो यहाँ पे ना मैं बनाई थी चाट बनाई थी, और यहाँ पे इमली की धनिया के पत्ते की चटनी बनाई। इमली का भी चटनी बना था, मम्मी जी बना दी थी कल ही। इतना ज़्यादा काम हो गया था, इतना भागम भाग हो गया था आज, तो क्या ही बताऊँ। सुबह का 9 बजा, उसके बाद से 3 कब बज जाओ कुछ पता ही नहीं चला। और इसी के साथ साथ किचन भी मुझे साफ़ करते रहना था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि आते हैं लोग ऐसे अपना घर गंदा हुआ रहे। तो ख़ास करके किचन में तो कोई भी आ जाता है, तो वही वैसे तो साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साफ़ सफाई करते रहो तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे ना मेरा कपड़ा मतलब मैं निकाल रही थी, तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो वही मैं ढूंढ रही थी कि किधर चला गया है। इधर मैं फैला दी थी अलमारी भी अपना पूरा, और यहाँ पे सारा कुछ ऐसे ही कर रही थी। मैं जल्दी जल्दी से सारा काम अपना समेट रही थी कि जल्दी से हो जाए, वरना अब बाबू भी अगर परेशान करने लगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वही मैं जल्दी से बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था मुझे, तो वही बेडशीट वगैरह सारा कुछ मैं चेंज करी, फिर रूम को भी साफ़ करी, क्योंकि अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना रहता है तो रूम में तो आता ही है। तो इसीलिए मैं सोची चलो बेडशीट वगैरह भी अपना ठीक ही कर लेते हैं। मम्मी अपना, आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं मम्मी के रूम में क्यों नहीं जाती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं मम्मी के रूम में जाती हूँ, लेकिन जहाँ तक रूम क्लीन करने का बात है ना, मम्मी जी खुद कर लिया करती हैं, तो मुझे करना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे बाबू खेल रही थी और मैं अपना लग गई थी काम करने में। और यहाँ पे इनका भी कपड़ा सारा था, इधर उधर हो गया था, तो वही समेट रही थी। और ये टेबल दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, और यहाँ पे स्लीपर वगैरह ऐसे होता है ना, प्रेस वगैरह वो रख देते हैं। और छोटू सा एक होम थिएटर है, हस्बैंड जी का लैपटॉप है वो। अभी चल रहा है तैयारी, और मम्मी भी लगी हैं बनाने में, और हम भी चल रहे हैं। मम्मी मतलब मैं नहा धोवा के सारा कुछ करके और बाबू को लगी हुई सुलाने, तो लेट हो गया। मैं भी कर रही थी काम, ऐसा नहीं है। अब जा रही हूँ मैं, मम्मी अपना प्लेट व्लेट थोड़ा है वो साफ़ करेंगी, और मैं जा रही हूँ बनाऊँगी। अब तो चलिए आपको दिखाते हैं कितनी प्लेटें लगती हैं। और यहाँ पे ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ हो गई थी, तो मम्मी ये सब प्लेट मतलब धुला था, बस उसको कपड़े से थोड़ा सा साफ़ करके रख दी थी। तो देखिए यही मैं बोल रही थी कि इसका पता नहीं क्या बता रही थी आंटी लोग हमारे वहाँ, तो इसको ना जो चौवा फाड़ा होता है ना, वो चीज़ें वही थी, बस यही था, ये रोटी के जैसे बेल के और इसको रोल बना के कट करके मैं रख दे रही थी। ये पीसेस में मैं काट के इसको राई से और कड़ी पत्ता से तड़का लगा दी थी, तो बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे देखिए बन गया है, वही मैं निकाल रही थी, तो पता नहीं क्यों ऐसे गरम गरम था ना, तो इसलिए नहीं निकल रहा था। थोड़ा सा जैसे ठंडा हुआ वैसे निकल गया, तो वही पानी उसमें थोड़ा सा कम हो गया था, तो फिर से डाल दिए पानी। और इतना ना उसमें का जो स्टफिंग होता है वो बच गया था, तो मैं सोची चलो ऐसे ही बना देते हैं बाद में, तो ये भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इतना अच्छा बना था ना सारा नाश्ता, आंटी लोग बहुत तारीफ़ की थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब तारीफ़ ऐसे सुनो ना, मेहनत किए रहो और कोई अच्छा बोल दे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पे मैं अपना काम किए जा रही हूँ, और ऐसे लग रहा था टाइम कितना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। और ये देखिए ऐसे पीसेस में कट करके इसको बनाना था, तो इसको ना मतलब उबालने के बाद से बहुत अच्छे से कट हो जा रहा था, और यही सब मैं कर रही थी। और यहाँ पे चाट में डालने के लिए मैं चाट में ऐसे ऊपर से दही डाल के खाते हैं ना, उसी को ऐसे फेंट रही थी। उसके बाद से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं दाल वगैरह में तड़का वगैरह लगा ली थी, दाल उल बना ली थी, और चावल अभी नहीं बनाई थी, दाल बस बना ली थी। सॉरी, मैं चावल भी बना ली थी, अब मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे ना छोले में तड़का लगाने के लिए मैं प्याज कट कर ली थी और मसाले निकाल ली थी, क्योंकि और इसमें अदरक डाली थी पीस के, और जीरा, क्योंकि लहसुन नहीं खाती हैं लोग, कितनी आंटियाँ हैं, तो इसीलिए लहसुन नहीं डाली थी। तो यहाँ पे ना हो गया था, तो तड़का लगाने यही मैं पीसने जा रही थी।
और हम लोग ना आज नीचे ही खाना खा लिए थे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे ना पूरा प्लेट वगैरह सजा के रखे थे, तो कौन उतारे कौन रखे, तो हम लोग सोचे चलो नीचे ही खाना खा लेते हैं। तो वही मैं लग गई थी खाना निकालने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 1 बज गया था। मैं सोची चलो खाना खा लेते हैं, थोड़ा-सा बाबू को फिर सुला देते हैं और तैयार भी होते रहेंगे, अपना काम भी करते रहेंगे। तो वही मैं ना यहाँ पे खाना निकाल रही थी जल्दी-जल्दी से, तो और इतना जल्दी-जल्दी सारा काम करना पड़ जा रहा था आज ना कि क्योंकि आंटी लोग 3 बजे आ जाएँगी, तो अपना 2 बजे से तैयार वगैरह भी होना था। तो यहाँ पे हम लोग नीचे मैं खाना रख दी थी और ये छोले में डालने के लिए टमाटर कट कर रही थी। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मम्मी भी तैयार हो गई हैं, लेकिन क्या है ना कि अभी मैं थोड़ा सा जो है तैयार हो गई हूँ। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही थी और मेरी साड़ी कैसी लग रही थी। और यहाँ पे सारा नाश्ता रखा था, देखिए ये है टमाटर कट करके रखा गया है, और जलेबी था, ये सेव भुजिया होता है ना वो रखा गया, और चाट मसाला ये है, और ये धनिया की चटनी है। और ना ऐसे कई चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए, थोड़ा-थोड़ा ही करना रहता है, लेकिन कई चीज़ रहता है ना तो उसमें टाइम लग जाता है, तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। और ये ना इमली की चटनी है, जो मम्मी ना कल ही बना ली थी, बाकी चीज़ तो मैं आज बनाई हूँ, लेकिन इमली की चटनी और ये दही फेंट के मैं रखी थी। तो और यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा घर में अंदर बच गया था वो धनिया का चटनी, और ये देखिए छोले कितने टेस्टी दिख रहे हैं और बने भी थे बहुत टेस्टी। देखिए ये आलू उबाल के रखी हूँ टिकिया बनाने के लिए, और इतना ये था तो इतना इसको भी रख दी थी उबलने के लिए। देखिए इतने सारे, बहुत सारा हुआ था, इतना भी आधा ही था, 2 जगह में रखी थी। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं काम करने, तो यहाँ पे खाना पीना सारा कुछ हो गया था हम लोगों का। फिर मैं टिकिया बनाने के लिए, और यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 3 बज गया था। तो बस सोची चलो इसको ना मिक्स करके आलू को और रख देते हैं, अपना जब खाना रहेगा ना तो बनाते रहेंगे। लेकिन इतनी सारी आंटी थी लोग कि एक ही बार बना भी नहीं सकते थे, तो जल्दी ही बना के रख दिए थे, और जब खाना था ना तो गरम कर दिए थे। तो यहाँ पे हम कर रहे थे मिर्ची कट, और ऐसे ना मुझे मिर्ची कट करने में बहुत ज़्यादा वो होता है, हाथ में जलन होने लगता है, और बाबू को छूना रहता है ना, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर रही थी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला, और कुछ भी नहीं डाला था। नमक, हरी मिर्ची, यही धनिया का पत्ता था ना, तो मैं उसको चटनी बना दी थी, तो किसी चीज़ में धनिया का पत्ता नहीं डाली। तो ऐसे डालो ना तो कलर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी, उसको डोसा का तवा था ना उसको ऊपर रख दिए थे, और पापा जी खेत चले गए थे, तो वही हम लोग उतरवाए नहीं थे, तो वही मैं उतार रही थी। और कप वगैरह भी था तो वो भी उतार रही थी, तो वही मम्मी बोली कि चलो चढ़ी हो तो थोड़ा वो भी बॉल भी उतार दो कांच का, इसमें छोले और भी कुछ छोले आंटी वगैरह आ रखने गई के हैं, लिए। कुछ बाकी हैं, और मैं जाके सबको सर्वेंट बन के सबको लीची का वो जूस होता है ना वो दी हूँ, और सबका जाके पैर छू हूँ, आशीर्वाद ली हूँ। और अभी चलते हैं लोग का सेवा पानी, अभी 6 बजे तक आज करना है, इसी में लगी रहती हूँ मैं जब भी होता है। मेरे आने के बाद ना ये दूसरा किटी है, ऐसे तो भजन तो कई बार हो चुका है, लेकिन किटी सेकेंड टाइम। तो चलिए अगले महीने में फिर से बहुत काम हो जाता है इस दिन, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे देखिए चल रहा है मम्मी का और इनकी फ्रेंड लोगों का मतलब किटी। यहाँ पे गेम खेलते हैं लोग, कोई नंबर, एक आंटी जो रेड कलर का सूट पहनी है ना वो आंटी नंबर बोलती हैं, और बाकी सब लोग मतलब नंबर काटते हैं। तो जो पहले जिसका कंप्लीट हो जाता है काट के ना वो पैसे जीतता है। और यहाँ पे ना बाबू जग गई थी, उसके बाद मैं चली गई थी, इनको थोड़ा सा तैयार कर दी थी, कपड़े वगैरह इनका चेंज कर दी, मैं ला तो इनको दी थी ना, लेकिन कपड़े वगैरह चेंज करना था, तो वही करके और फिर लेके आ गई थी। और यहाँ पे टाइम 4:30 हो गया था, तो मैं सोची चलो बना देते हैं। तो जो आंटी घर पे काम करते हैं ना वो आंटी थी, तो बाबू को वो संभाल ली थी, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ बाबू को लेके। और जितना टाइम तक मैं काम करी ना बाबू को वही देख रही थी, क्योंकि मम्मी तो गेम खेल रही थी और मैं घर का काम कर रही थी, और पापा जी खेत चले गए थे। तो आंटी खैर थी, इतना ज़्यादा हेल्प हो गया उससे, बाबू को संभाल ली। तो और यहाँ पे जो बनाई थी मैं नाश्ता ना, तो उसको मैं फ्राई कर ले रही थी, और यहाँ पे टिकिया भी बन है। और अभी ना गेम चल ही रहा है, सब कुछ बन गया है मेरा, सब कुछ रख दी हूँ डाइनिंग टेबल पे, और चाय भी रखी हूँ बनने के लिए। तो चलिए आप सभी को एक बार और दिखाती हूँ कैसे खेल रहा है। और यहाँ पे मेरा बन रहा था चाय,
और फिर सारी आंटी लोग ना मतलब अब खाने के लिए मतलब गेम उन लोगों का होने वाला था, कंप्लीट होने वाला था। तो यहाँ पे देखिए भाभी बात कर रही हैं फ़ोन पे। सॉरी अभी नहीं, गेम ओवर होने वाला था, अभी तो बहुत ज़रा वो था। तो ना वही दिखा रही थी मैं आप सभी को। देखिए डाइनिंग टेबल पे कितना सारा चीज़ें रखा है। तो और यहाँ पे ना मैं नाश्ता निकालने लगी थी और सारे कप को रखी थी चाय पीने के लिए। तो वही मैं निकाल रही थी क्योंकि अब खाने आने वाली थी लोग, तो वही मैं सोची चलो अपना तैयार रहेगा। तो और ये भाभी है ना, ये थोड़ा सा मेरा हेल्प करवा देती हैं। तो वही बॉटल पानी का लेके आ रही थी और यहाँ पे आंटी लोग खाना शुरू कर दी थी। तो जब खाने लगते हैं लोग ना, यही होता है डाइनिंग टेबल पे से कुछ ख़त्म ना हो जाए। तो वही मम्मी वहाँ पे देख भी रही थी आके और मैं भी देखते जा रही थी बीच-बीच में आके। और पानी वगैरह मैं गिलास में इधर साइड में रख दी थी भर के, तो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो यही मैं गिलास में ना पानी यहाँ पे कोने में देख सकते हैं आप सभी, कोने में पानी मैं गिलास में निकाल के रख रही थी कि उसमें से आंटी लोग लेके पी लेंगी पानी। और इतना ही मैं वीडियो रिकॉर्ड, क्योंकि इतना ज़्यादा थकान हो गया था ना, यहाँ पे टाइम हो रहा था 6:30 और इतना ज़्यादा थकान हो गया था, पूरा दिन ऐसे ही मेरा भागम भाग में बीत गया। तो आप सभी से अब कल एक नए ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं किया कि आगे और ब्लॉग में वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ऐसे तो ज़्यादा नहीं होता है, कैमरा चालू करके रख दो, कोई वो नहीं होता है, बस इतना ही हो पाया। तो चलिए दोस्त, गुड नाइट, शुभ रात्रि।